नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ की बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। ठीक है, आज हम उसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ का अगर एग्जाम्पल हमें करना है तो उसका एक फॉर्मूला है जो है मेसन्स गेन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन टी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। अब ये जो पैरामीटर्स है वो क्या दिखलाते हैं हम एक बार देख लेते हैं। जो के है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, जो टी के है यानी या टी वो डिफाइन करता है पाथ गेन। जैसे कि यहाँ पे पहला फॉरवर्ड पाथ है तो T1 रहेगा, दैट इज फॉर पाथ गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, राइट। ऐसे अगर सेकंड रहेगा तो सेकंड का रहेगा। ओके, देन आफ्टर डेल्टा के यानी कि ये वैल्यू, उसका भी इक्वेशन है, दैट इज 1 माइनस लूप गेन विच डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। वो भी कौन सा फॉरवर्ड पाथ? अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगा, सेकंड है तो सेकंड रहेगा, लास्ट इज डेल्टा। डेल्टा डिफाइन करता है 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल लूप गेन्स, देन आफ्टर प्लस, उसके बाद समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, बाद में माइनस, फिर आता है समेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। आपको दोस्तों ये साइंस याद रखनी है, माइनस प्लस एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला है, उसके ऊपर हम हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, जिसमें ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन गिवन एसएफजी यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। ये हमें एसएफजी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और हमें फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन। अभी हमने जस्ट देखा कि अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें मेसन्स गेन फॉर्मूला जो हमने ये देखा वो यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा एसएफजी है, इसके अंदर x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 दिस आर द नोड्स। ओके, वो हमारे नोड है, और दो नोड को ज्वाइन करके जो भी लाइन है उसको हम बोलेंगे ब्रांच। ठीक है, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे और फाइंड करेंगे हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें फाइंड करना है के स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसके अंदर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ मतलब फॉरवर्ड पाथ कितने हैं वो हमें सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो एज वी नो कि फॉरवर्ड पाथ का डेफिनेशन क्या है? एनी पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पाथ, राइट। तो यहाँ पे इनपुट नोड हमारा है x1 एंड आउटपुट नोड है हमारा x6। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ जो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, दैट इज x1 से x2, x3, x4, x5 एंड x6। ओके, दूसरा फॉरवर्ड पाथ। अब हाँ, फॉरवर्ड पाथ देखने के लिए आपको ये पाथ डायरेक्शन देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये डायरेक्शन आपको देखना है। अब दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखेंगे, दैट इज x1, x2, x3 एंड देन x6। ठीक है दोस्तों, दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब आप देखो कि इसके अंदर और कोई फॉरवर्ड पाथ है कि नहीं। ठीक है, यहां से अगर मैं इस साइड से जाता हूं तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये डायरेक्शन ऑपोज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसमें सिर्फ दो ही फॉरवर्ड पाथ है, यानी के की वैल्यू है वो हमें मिली 2। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो इस तरह से हम लिख सकेंगे, T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, के की वैल्यू थी 2 यानी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ थे 2, तो हमारा इक्वेशन 2 तक एक्सपांड हुआ। अगर 3 होती तो 3 तक होगा, 5 होता तो 5 तक होता, राइट। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन एक्सपांड होता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने भूल से भी फॉरवर्ड पाथ फाइंड करने में मिस्टेक कर दी तो आपका ये इक्वेशन गलत हो जाएगा और आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक बार ध्यान से देख लें कि कोई फॉरवर्ड पाथ रह नहीं जाता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको आप एक नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1।
अब हमें क्या करना है, तो ये जो पांचों वैल्यू है यानी T1 T2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा, वो पांचों वैल्यू को हम फाइंड करेंगे और ये इक्वेशन 1 के अंदर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे T1 एंड T2। अब T जो वैल्यू है वो स्टैंड करती है पाथ गेन के ऊपर, ठीक है, वो बोलते हैं हम उसको पाथ गेन, और 1 है तो वो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1 उसका पाथ गेन रहेगा, और 2 है तो फॉरवर्ड पाथ 2 उसका पाथ गेन रहेगा। ठीक है, so T1 is path gain of forward path 1। ठीक है, अब फॉरवर्ड पाथ 1 है हमारा x1 से x2 x3 x4 x5 एंड x6। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने नाम लिख दिया है, जैसे कि ये फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 है और ये मेरा हो गया फॉरवर्ड पाथ नंबर 2, उसका नाम हो गया x1 x2 x3 और x6। तो ये मेरे दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब पहला नंबर का जो फॉरवर्ड पाथ है उसका भी मुझे गेन फाइंड करना है, पाथ गेन। तो क्या रहेगा, इस फॉरवर्ड पाथ में जितनी भी ब्रांचेस आती है वो ब्रांचेस के गेन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा पाथ गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ नंबर 1। ठीक है, तो हमारा जो फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 है दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन, तो उसके भीतर जितने भी गेन्स है G1 G2 G3 G4 एंड G5 सभी के अगर गेन का हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पाथ गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ नंबर 1। दोस्तों हमारा आंसर रहेगा G1 G2 G3 G4 एंड G5। ठीक है, ऐसा ही सेम हम करेंगे फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 के लिए, जो हमारी वैल्यू है T2। T2 का अगर मुझे गेन फाइंड करना है यानी पाथ गेन, तो क्या रहेगा, तो उसके भीतर कौन सी वैल्यू आ रही है G1 G2 और G6, तो उसका गेन हो जाएगा G1 G2 एंड G6। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई है ऑलरेडी, दैट इज T1 एंड T2। ठीक है दोस्तों, अब हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसके अंदर लूप्स कितनी है और लूप का गेन क्या है। ठीक है, लूप यानी क्लोज पाथ। ओके, तो दोस्तों हमारा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसके अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये देखो x3 से x4 और x4 से वापस से x3, दैट इज लूप नंबर 1। हमारी लूप है L1 ये वाला। सिमिलर आप देखोगे x4 से x5 एंड देन x4, सो वो हमारी दूसरी नंबर की लूप हो गई, उसको हम नाम दे देंगे L। अब अगर यहां से मैं ये लेता हूं x3 से x6 तक और वापस ऐसे, तो वो लूप नहीं कहलाएगी बिकॉज ये पाथ ऑपोजिट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ में सिर्फ दो ही लूप है, दैट इज L1 एंड L। ठीक है, तो उसके नाम लिख देते हैं। जब भी आप नाम लिखो मेक श्योर कि आपका फर्स्ट और लास्ट नोड सेम होना चाहिए, दैट इज x3 प्लस x4 प्लस x3, यानी x3 से स्टार्ट हो गया आपकी लूप और x3 पे ही फिनिश हो गई। ठीक है, सिमिलर सेकंड लूप का नाम लिखते हैं, दैट इज x4 प्लस x5 प्लस x4। ठीक है, अब इनका लूप गेन भी हम फाइंड कर लेते हैं। दोस्तों L1 लूप का अगर लूप गेन फाइंड करना है मुझे, तो ये लूप में जितनी भी ब्रांच है उसका मुझे प्रोडक्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले ये ब्रांच का जो गेन है वो है G3 और ये जो ब्रांच है उसका गेन है -H1, यानी डायरेक्ट मैं अगर लिख सकूं तो क्या लिखूंगा
G3 इंटू H, ठीक है। सिमिलर लूप नंबर 2 का हम देखें तो क्या होगा, G4 इंटू माइनस H2, यानी मैं लिख सकता हूँ माइनस G4, ठीक है। एक बार आपने अगर ये फाइंड कर लिया, उसके बाद आप डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा फाइंड करना, बिकॉज यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं डेल्टा 1 की वैल्यू। डेल्टा 1 एज हमने जैसे इक्वेशन में देखा, तो क्या है उसका इक्वेशन कि जैसे कि 1 माइनस नॉन टचिंग लूप टू फॉरवर्ड पाथ नंबर 1, ठीक है। तो अब फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 जो हमारा ये है, उसको टच ना कर रही हो ऐसी लूप चाहिए हमें, उसका गेन लिखना है हमें। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 है और दोनों लूप उसको टच करती है, राइट। तो ऐसी कोई लूप मिली नहीं कि जिसका हम लूप लिख सके, तो वहां पे हम आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। सो हमें डेल्टा 1 मिल गया 1, ठीक है। सिमिलर डेल्टा 2 की बात करें हम, तो सेम इक्वेशन वही लगता है, जस्ट उसके अंदर फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 रहेगा, राइट। तो हमारा फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 कौन सा है, x1, x2, x3 एंड x6। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि लूप नंबर 1 वो टच कर रही है फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 से, बट लूप नंबर 2 वो टच नहीं कर रही है, राइट। तो उसका जो भी गेन है वो हम लिखेंगे। तो देखो 1 माइनस उसका गेन क्या है, माइनस G4 H2, माइनस G4 H2, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस G4 H2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेल्टा 2। तो दोस्तों हमने सबसे पहले फाइंड किया T1, फिर फाइंड किया T2, देन आफ्टर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो हमारी पहली जो 4 वैल्यूज है वो फाइंड हो गई है। अब हमें फाइंड करना है हमारा डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा का जो इक्वेशन है, तो सबसे पहले 1 माइनस, उसके बाद जितने भी लूप्स है उसका जो भी गेन है उसका समेशन, राइट। तो हमारे पास 2 लूप है, उसका गेन है G3 H1 माइनस G4 H2। आप साइन के साथ एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। फिर आएगा प्लस, प्लस करके आएगा 2 नॉन टचिंग लूप। अब हमारे यहाँ पे 2 ही लूप है और दोनों लूप टच में है, नॉन टचिंग लूप है ही नहीं, बिकॉज x4 नॉट इज कॉमन। आप देख सकते हो यहाँ पे भी उनका जो भी नाम लिखा है उसमें आप देखोगे x4 नोट वो कॉमन है, यानी x4 नोट से हमारी जो दोनों लूप है वो टच कर रही है, राइट। तो 2 नॉन टचिंग लूप हमें मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। एंड फिर था माइनस करके 3 नॉन टचिंग लूप, हमारे SFG में 3 लूप्स दी ही नहीं है, राइट। तो वो भी हमारा हो जाएगा 0। तो हमें डेल्टा मिलेगा 1 प्लस G3 H1 प्लस G4 H2, राइट। तो ये हमारी पांचों वैल्यू मिल गई है। अब उसको हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, राइट। तो सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सबसे पहले T1 की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज G1, G2, G3, G4 इंटू G5। उसके साथ डेल्टा 1 की वैल्यू जो है 1, यानी सेम रहेगी। देन आफ्टर प्लस फिर आएगी T2 की वैल्यू, वो क्या है, G1, G2, G6, G1, G2, G6। उसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे हम डेल्टा 2, यानी 1 प्लस G4 H2, 1 प्लस G4 H2। एंड देन आफ्टर हम नीचे लिखेंगे हमारा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू हमारी है 1 प्लस G3 H1 प्लस G4 H2, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड किया मेसन्स गेन फॉर्मूला से, ओके। तो जब भी आपको एग्जाम में ये एग्जाम्पल आता है तब आप इसी प्रोसीजर से जा सकते हो, ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।